हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए एक अहम खबर लेकर आया हूं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। आइए गाइस, जानते हैं सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक से रिलेटेड अहम जानकारी। तो गाइस, जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका रिजल्ट आना था, लेकिन लॉकडाउन से राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बीच में ही रोक दिया गया। यानी जैसे ही लॉकडाउन लगा तो इन परीक्षाओं का मूल्यांकन रोक दिया गया है, जबकि मूल्यांकन जारी था। इन परीक्षाओं का 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और पिछले माह ही मूल्यांकन शुरू हुआ था। चूँकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या 3000 से 15000 के बीच थी, लेकिन हमारा मानना है कि सहायक उर्दू अनुवादक में 15000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था। लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता तो इस माह के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना बन रही थी। यानी जो मई का महीना चल रहा है, इसके अंत तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाता। लेकिन इसी बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और इसके साथ ही इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी रोक दिया गया। चूँकि लॉकडाउन लगा तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो इसके मूल्यांकन को रोक दिया गया। और 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन शुरू करना संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद गाइस, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर लोग लगाए गए हैं, ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा। अगले माह का मतलब है ये मई चल रहा है, मई के बाद जून में शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए गए हैं। उसके बाद गाइस, ये कह रहा है कि जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। पहले तो ये मई चल रहा है, मई के बाद जून आएगा। अगर जून में शुरू भी हो जाता है तो जुलाई के अंत तक नहीं आ पाएगा। आपको जुलाई के बाद इन परीक्षाओं का रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गाइज़, हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम इन परीक्षाओं के रिज़ल्ट को जल्दी से जल्द निकलवाने के लिए और सरकार से अपना मुतालबा पूरा करने के लिए हम ट्विटर ट्रेंड चला सकते हैं, हम पेपर में अपना बयान दे सकते हैं। तो इन माध्यम से हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। या अगर किसी का अच्छा पकड़ है, कोई वैसे नेता हैं जिनकी बात नीतीश कुमार सुनते हों और बीएसएससी ऑफिस में या किसी के जानकार हों, तो इस माध्यम से हम जल्दी से इसका रिजल्ट निकलवा सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्विटर ट्रेंड चलाकर, या अगर आंदोलन करने की भी ज़रूरत पड़े तो हम आंदोलन के ज़रिए इनका रिजल्ट निकलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो गाइस, बने रहें हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि नेक्स्ट कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होता है तो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।